ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इधर साइक्लिक वर्ड का मतलब होता है यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर में क्लोज्ड चेन रहती है, यानी कि जैसे ये कोई क्लोज्ड चेन हो गई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन अभी इसके अंदर ये क्लोज्ड चेन होती है, तो फिर इसको हम कह सकते कि ये जो है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिर इसी की हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, मतलब इसका नामकरण करेंगे, इसको नाम देंगे हम। जैसे ये क्लोज चेन कंपाउंड बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक होता है, ये 3 कॉलम बना लेते हैं। एक होता है जिसमें सिर्फ 3 कार्बन की लॉन्ग चेन रहती है, जैसे ये 3 कार्बन क्लोज चेन है लेकिन उसमें सिर्फ 3 कार्बन रहते हैं। जैसे ये पूरी क्लोज चेन है लेकिन सिर्फ 3 कार्बन है इसमें, लेकिन दूसरी तरफ वो भी 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, ये 3, लेकिन एक तरफ है डबल बॉन्ड, ऐसा भी होता है। और एक होती है 3 कार्बन की लॉन्ग चेन लेकिन एक तरफ है ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर ये ट्रिपल बॉन्ड हम कहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं इधर लगाएं। इधर ना लगाकर, जैसे मान लेते इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर ना लगाकर इधर लगा दिया, या फिर इधर ना लगाकर इधर लगा दिया, ऐसे ही इसमें भी होता है। डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कहीं पर। तो फिर तो इसका अपन नामकरण देखते हैं। ऐसे ही जैसे ही 3 कार्बन की बनाया, ऐसे ही 4 कार्बन का बना लेते हैं, ऐसे ही। ऐसे ही जैसे इधर 3 कार्बन का था वैसे इधर 4 कार्बन का, अभी 5 कार्बन का भी बना लेते हैं। तो ये रहा, हमने बना लिया। अब इसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं। 3 कार्बन है यानी कि प्रोप, और क्लोज चेन है, क्लोज चेन रहेगी यानी साइक्लो लग जाएगा आगे। साइक्लो पहले तो लगेगा साइक्लो, क्योंकि क्लोज चेन है, क्लोज चेन के लिए साइक्लो वर्ड यूज़ होता है। और 3 कार्बन है यानी कि प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज़ होता है। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो फिर एन। ऐसे इधर 3 कार्बन की लॉन्ग क्लोज चेन है तो फिर साइक्लो, 3 कार्बन है प्रोप, और सब एक जगह डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो फिर इन हो जाएगा। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज़ होता है। ऐसे इसमें प्रो, साइक्लो, प्रोप, और एक जगह है ट्रिपल बॉन्ड तो फिर आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड यूज़ होता है। और इधर जैसे इसको नेमिंग करी वैसे इसको भी नेमिंग करने का क्राइटेरिया दोनों सेम है। इधर भी जैसे इसमें नेमिंग करी वैसे इसमें भी नेमिंग होगी, और वैसे ही होगी इसमें।
हाँ, तो फिर कर देते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटइन, साइक्लोब्यूटाइन। तो हो चुकी है नेमिंग, देख सकते हैं आप। इसका साइक्लोब्यूटेन, इसका साइक्लोब्यूटीन डबल बॉन्ड है, इसका साइक्लोब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड। अब ऐसे ही जैसे इन दोनों की करी वैसे इसकी कर देंगे, इसकी आप कर दीजिए। तो ज़रूरी नहीं, ऐसे बहुत सारे, ये 3 4 5 ऐसे 6 की भी लॉन्ग चेन क्लोज चेन हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, ऐसे चलती रहती है इन्फिनिटी तक। कितने भी कार्बन की हो सकती है लॉन्ग चेन, बस उसका उन सबको नेमिंग करने का क्राइटेरिया सेम रहता है। अगर क्लोज चेन रहेगी तो साइक्लो वर्ड यूज़ होगा, जितने कार्बन की तो उसके लिए वर्ड रूट, और जो डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, आखिरी में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ऐसे होती है नेमिंग। इनको हम साइक्लिक कंपाउंड या फिर क्लोज चेन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा नाम होता है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी का एक तीसरा नाम भी होता है, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो ठीक है, ये दोनों तीनों नाम एक ही है, ये भी सेम एक ही बात है, ये एक ही बात है।